गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों के बारे में। मैकियावेली को हम जिस मेन कंट्रीब्यूशन के लिए हम आज भी याद करते हैं वो ये है कि मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसने ये कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। और मैकियावेली का ये जो थॉट्स हैं, ये जो उसके विचारों की विशेषता है, वो उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग बनाती है। जैसे कि हम यूनानी विचारकों की बात करें, सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, इन सभी का ये मानना था कि नैतिकता बहुत अधिक मायने रखती है और इन्होंने नैतिक जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया। मध्यकालीन विचारकों की हम बात करें तो जो मध्यकालीन विचारक थे वो तो धर्म और चर्च से काफ़ी प्रभावित रहे उनके थॉट्स, लेकिन मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर देना चाहिए। मैकियावेली का ये मानना था कि मनुष्य के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। और चूँकि मैकियावेली भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के बजाय वर्तमान जीवन में आनंद कैसे प्राप्त किया जाए इसको महत्व देता है, तो मैकियावेली के जो विचार हैं वो भी बहुत ही रियलिस्टिक विचार हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मैकियावेली का ये मानना था कि राजा को अपने आप को एकीकृत और शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावेली का ये मानना था कि राज्य का मेन लक्ष्य ये है कि वो अपने राज्य को यूनाइटेड रखे, अपने राज्य को पावरफुल बनाए, और इस उद्देश्य के लिए राजा चाहे तो किसी भी प्रकार के साधन राजा अपना सकता है। जैसा कि वो लिखता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावेली का ये मानना था कि राज्य की सुरक्षा हेतु नैतिकता को बीच में नहीं लाना चाहिए और नैतिकता के बारे में ना सोचकर सभी तरह के साधन राज्य अपना सकता है। मैकियावेली ये भी लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आंखों के सामने जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में उसमें अधिक सफल सिद्ध हुए हैं जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते थे। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में ना हो। तो मैकियावेली का ये मानना था कि राजा के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नैतिकता का पालन करे, क्योंकि उसका ये मानना है कि राजा के लिए नैतिकता का पालन करने से अधिक ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपनी राज्य की सुरक्षा करे और अपने उद्देश्य के लिए जो भी साधन अपनाना उसे उचित लगे वो साधन उसे अपना लेने चाहिए। मैकियावेली लिखता है कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है न सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। मैकियावेली का ये मानना था कि कोई प्राकृतिक कानून नहीं है, कोई सार्वभौम रूप में स्वीकृत अधिकार नहीं है, क्योंकि मैकियावेली का ये मानना था, देखिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। यहाँ हम थोड़ा गांधी से अगर हम कंपेयर करें तो गांधी ने ये कहा था कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए, अर्थात हमारा लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं
और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जो तरीके अपनाएंगे, दोनों ही तरीके पवित्र होने चाहिए। लेकिन मैकियावेली का ये कहना था कि हमें केवल साध्य पे ध्यान देना चाहिए। एक राजा को केवल अपना साध्य ध्यान में रखना चाहिए। उस साध्य को पाने के लिए जो भी साधन वो अपना रहा है, वो साधन अपने आप में अच्छे ही माने जाएंगे। तो मैकियावेली का कहना है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, अर्थात राजा का फोकस केवल साध्य पर होना चाहिए। साधन कैसे भी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करें, हाँ एक चीज़ और हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे। देखिए मैकियावेली का ये मानना था कि यहाँ से हम देखते हैं। देखिए मैकियावेली का ये मानना था कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राजा को निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो धोखा और ढोंग राजा के लिए ज़रूरी मानता था। और मैकियावेली ने ये कहा था कि राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो इस तरह मैकियावेली कहता है कि राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी तरह के साधन, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, अपनाए जा सकते हैं। अब हम बात करें कि मैकियावेली का ये दृष्टिकोण ऐसा क्यों था। क्यों मैकियावेली ने कहा कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर देना चाहिए। इसका सबसे पहला कारण तो हम ये ले रहे हैं कि मैकियावेली राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च होते हैं। उसके अनुसार जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण। तो मैकियावेली ये मानता था कि राज्य सर्वोच्च है और राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो चूंकि मैकियावेली ने राज्य को महत्वपूर्ण माना है, राज्य को सर्वोच्च माना है, तो जब राज्य महत्वपूर्ण है इट मीन्स राज्य की सुरक्षा बहुत अधिक मायने रखती है। और जब राज्य की सुरक्षा ही संकट में हो तो ये चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती कि क्या हम न्यायपूर्ण मानेंगे, किसको हम अन्यायपूर्ण मानेंगे, क्या दयालुतापूर्ण है, क्या निर्दयतापूर्ण है, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लजतापूर्ण है। अर्थात चूंकि मैकियावेली राज्य को महत्वपूर्ण मान रहा है, राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मान रहा है, तो मैकियावेली कहता है कि राज्य की जब सुरक्षा की बात आती है, जब राज्य ही संकट में है, तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए राज्य की सुरक्षा, और उस समय बाकी जो चीज़ें हैं वो मायने नहीं रखती। दूसरा कारण है कि उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है। शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा था कि शासक गण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाते रहें। देखिए मैकियावेली को खुद को प्रशासन का प्रत्यक्ष अनुभव था, उसने प्रैक्टिकल अनुभव लिया था प्रशासन का, क्योंकि वो खुद भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कई देशों में राजदूत भी रहा था। तो मैकियावेली का खुद का संबंध प्रशासन से रहा, उसने खुद ने अनुभव किया, प्रैक्टिकल अनुभव था उसको, और उसने ये देखा था कि शासक जो राजा होते हैं वो प्रैक्टिकली भी सभी तरीके के साधन अपनाते हैं। इसलिए उसको ये लगा कि चूँकि उसको एक व्यवहारिक जीवन का अनुभव था, इसलिए उसने कहा कि राजनीति में नैतिकता की बातें करना उचित नहीं है। तीसरा जो कारण है वो है मानव प्रकृति के बारे में उसके विचार। मैकियावेली ने मनुष्य को घोर स्वार्थी माना है और उसका ये मानना है कि मनुष्य पर प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है, और इसीलिए उसने राजा को कहा कि राजा को एक आतंकपूर्ण रास्ता अपनाना चाहिए और इसी से वो शासन कार्य सुगमता से कर सकता है। नेक्स्ट है, मैकियावेली ने शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व दिया है। देखिए मैकियावेली एक ऐसा विचारक है जिसने शक्ति को बहुत वंदनीय माना है, वो शक्तिशाली व्यक्ति को बहुत वंदनीय मानता है
और वो कहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी तरह का उपाय अपना सकता है, हर उपाय उचित माना जाएगा। तो चूँकि उसका शक्तिवादी दृष्टिकोण है, वो शक्ति को महत्व दे रहा है, इसलिए वो ये कहता है कि भाई शक्ति अर्जन के लिए धर्म क्या कहता है या नैतिकता क्या कहती है, इसकी उपेक्षा की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ मैकियावेली कहता है कि राजनीति को धर्म से पृथक कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैकियावेली धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं राजनीति में। मैकियावेली का ये कहना था कि राज्य में धर्म महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि धर्म जीवन का आधार है, सभ्य जीवन का आधार है। और मैकियावेली का कहना था कि व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों की तो अवज्ञा कर देते हैं, परंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उनका पालन करते हैं। अतः राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच किया जाना चाहिए। देखिए, मैकियावेली मानते थे कि व्यक्ति के जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति राजा के आदेश मानने से मना कर सकता है, लेकिन व्यक्ति कभी भी धार्मिक नियमों को मानने से मना नहीं करता। तो मैकियावेली का ये कहना था कि राजा को ये शो करना चाहिए कि राजा अच्छे गुणों से विभूषित है। एक अच्छे मनुष्य के जो लक्षण माने जाते हैं, राजा को ये शो करना चाहिए अपने प्रजा के सामने कि वो धर्म का पालन कर रहा है। वो ये कहता है कि राजा धर्म का पालन ना करे, लेकिन राजा को ये प्रकट करना चाहिए जनता के सामने कि राजा धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति उसके आदेशों का पालन अधिक जल्दी करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जैसे मैकियावेली, अभी हमने पूरे मैकियावेली के विचार देखे और हमने ये देखा कि मैकियावेली ने कहा कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का कोई रोल नहीं है, तो इस आधार पर मैकियावेली की आलोचना की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो तत्कालीन समाज था, क्योंकि हम जानते हैं कि मैकियावेली को हम कहते हैं अपने युग का शिशु, कि मैकियावेली के समय धर्म में बहुत करप्शन आ चुका था, जो राजनीति है वो भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। तो मैकियावेली का ये जो चिंतन है, ये उसकी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित रहा और हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने ये जो धारणा अपनाई, ये वास्तव में उसका एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि तत्कालीन समय में ये देखा गया कि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं कर रहा था। और आज भी कहीं ना कहीं ये राजनीति की वास्तविकता है कि राजनीति शक्ति से अनुप्राणित होती है और नैतिकता का पालन सामान्य परिस्थितियों में एक राजा के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा नहीं किया जाता है। थैंक यू।